अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिमशा इम्तियाज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे आवर लेक्चर विल बी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। टॉपिक इज़ एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में बर्नौली इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज हम इसकी बर्नौली इक्वेशन की रियल लाइफ में एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि हम इस इक्वेशन को अपनी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, पर होते हैं जहाज़ के, वो बर्नौली इक्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस करते हैं। इसके अलावा ये जो बॉल स्पिन करती है हवा के अंदर, क्रिकेट के अंदर जो बाउलर होता है वो बॉल को स्पिन करवाता है, वो भी बर्नौली इक्वेशन के ऊपर बेस करती है। फ़िल्टर पंप, वेंचुरी मीटर, कार्बोरेटर, पेंट स्प्रेयर, ये सारी जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, ये सारी जो हैं बर्नौली इक्वेशन के ऊपर बेस कर रही हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन हमारे पास है एरोप्लेन विंग्स। एरोप्लेन विंग्स यानी कि हवाई जहाज़ के ये जो पर होते हैं, ये वाले, इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये क्या करते हैं, अपवर्ड लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं हवाई जहाज़ के अंदर, जिसकी वजह से एरोप्लेन जो है वो हवा के अंदर क्या करता है, फ्लाई करता है। हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है P प्लस ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि इन तीनों का जो सम है वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। बर्नौली इक्वेशन बेसिकली हमें प्रेशर, हाइट और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशनशिप निकाल के देती है। अब हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो वेलोसिटी और प्रेशर है ये किस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अब इसमें हम इसके ये जो विंग है इसको अगर हम ड्रा करें तो ये हमारे पास क्या है, हवाई जहाज़ का या एरोप्लेन का हमारे पास विंग है। ये जो विंग है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये अप साइड जो इसकी है, ऊपर वाली साइड जो है, ये स्लाइडिंग बिहेवियर रखती है, यानी कि ऊपर से इसको स्लाइडिंग वे में बनाया जाता है और नीचे से इसको कर्व की शक्ल में बनाया जाता है। इसकी ये जो शेप डिज़ाइन इस तरह से इस वजह से की हुई होती है कि ऊपर जब हवा की जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो जब गुजरें तो वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होती हैं, यानी कि इस विंग की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है कि विंग्स के ऊपर जो हवा की लहरें होती हैं वो करीब करीब होती हैं और जो हवा विंग के नीचे जो हवा की लहरें होती हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, यानी कि ऊपर हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ये हमारे एक कॉमन सेंस है कि जब स्लाइडिंग वाला जो झूला होता है उसके ऊपर जब बच्चा ऊपर बैठता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जब वो नीचे आ रहा होता है। उसी तरह से विंग्स की जो शेप होती है वो इस तरह से बनाई गई होती है कि ये जो हवा की लहरें हैं, विंग के ऊपर जो हवा की लहरें हैं वो करीब करीब होती हैं, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। हमें पता है वेलोसिटी और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो विंग्स के ऊपर जो हवा का प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अपोजिट सिचुएशन विंग के नीचे वाली साइड पे होगी। नीचे क्योंकि विंग कर्व शेप में होती है, ये देखें ये हमारे पास क्या है, कर्व शेप में, तो हवा की जो लहरें हैं वो दूर दूर होंगी एक दूसरे से, मतलब हवा की जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, ऊपर की निस्बत वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा और चीज़ें हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा विंग्स के ऊपर और नीचे, जिसकी वजह से जहाज़ जो है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ हमारे पास मूव करेगा, यानी जहाज़ को अपवर्ड लिफ्ट मिलेगी, जहाज़ ऊपर की तरफ मूव करेगा क्योंकि ये जो इसके पर हैं, विंग्स के नीचे प्रेशर ज़्यादा है, विंग्स के ऊपर प्रेशर कम है। विंग्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये क्या करे, जहाज़ को ऊपर की तरफ ले जाए। और इसके जो विंग्स की डिज़ाइनिंग होती है ये बेसिकली बर्नौली इक्वेशन के ऊपर ही इसको डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन ही हमें वेलोसिटी, प्रेशर और हाइट के दरमियान रिलेशनशिप देती है। तो बर्नौली इक्वेशन की एक जो मेन एप्लीकेशन है वो है एरोप्लेन विंग्स। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है स्विंग ऑफ ए बॉल। स्विंग कहते हैं कि बॉल को घुमा के, मतलब ये जो बाउलर होता है क्रिकेट के अंदर,
वो बॉल क्या करता है, स्विंग करता है। स्विंग मतलब झूले की शेप में या फिर बॉल को घुमा कर देना, जो बैट्समैन को बॉलर बॉलिंग करवा रहा होता है। ये जो शुएब अख्तर है हमारे पास फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान, ये इसके पास जो टेक्निक है ये भी बेसिकली बॉल को क्या करता था, स्विंग करके बॉलर जो है ये बॉल करवाता था, जिसकी वजह से इसको फास्टेस्ट बॉलर का अब वो भी दिया गया है, खिताब भी दिया गया है। शुएब अख्तर को पाकिस्तानी बॉलर है, तो उसने भी बेसिकली क्या किया, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई किया है शुएब अख्तर ने। अब ये जो स्विंग ऑफ अ बॉल होता है इसके अंदर जो इफ़ेक्ट यूज़ होता है फिज़िक्स में उसका नाम है मैग्नस इफ़ेक्ट। यानी कि इसमें भी बॉल को इस तरह से घुमा के जब दिया जाता है तो बॉल के ऊपर जो हवा की लहरें होती हैं वो करीब हो जाती हैं और बॉल के नीचे जो हवा की लहरें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जब हवा की लहरें एक दूसरे के करीब होती हैं तो वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ज़्यादा होती है और प्रेशर कम होता है। यानी कि बॉल के ऊपर जो है वो प्रेशर कम हो जाता है, बॉल के नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉल हवा के अंदर झूलती हुई इस तरह से घूमती हुई जो है वो बैट्समैन की तरफ जाती है। बैट्समैन को पता नहीं चलता कि बॉल कौन सी डायरेक्शन से आ रही है। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नस इफ़ेक्ट, यानी कि द इफ़ेक्ट विच कॉजेज़ द बॉल टू कर्व्स इन एयर ड्यू टू साइडवेज फोर्सेस जनरेटेड बाय प्रेशर डिफरेंस। क्योंकि स्विंग करवाने से बॉल के ऊपर और नीचे जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो क्या करती है, स्विंग करती है हवा के अंदर। और इस इफ़ेक्ट को जो नेम दिया गया है फिज़िक्स में वो है मैग्नस इफ़ेक्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की, फ़िल्टर पंप। ये जो घरों के अंदर पानी फ़िल्टर करने के लिए पंप्स यूज़ होते हैं उनके अंदर भी बर्नौली इक्वेशन ही अप्लाई हो रही है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास ऊपर से थोड़ा वाइड एरिया होता है, नीचे एक नोज़ल की तरह की कैविटी होती है, यहाँ से हमारे पास पानी आ रहा होता है और इस एक कंटेनर टाइप होता है, साइड से उसका एक हवा का आउटलेट होता है। जब पानी वाइडर एरिया से कम एरिया की तरफ निकलती है, जब यहाँ पे एरिया कम होता है तो स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग। जब स्पीड यहाँ पर ज़्यादा होगी तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जब यहाँ पर प्रेशर कम होगा, यहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा है, तो हवा जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी और इस वाटर को क्या कर देगी, ऑक्सीजनेटेड कर देगी। यानी कि हवा यहाँ से इधर जाएगी, क्योंकि ये नोज़ल से जब गुज़रते हुए वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे हवा का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, अब यहाँ पे पानी का प्रेशर कम हुआ तो हवा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी और ये पानी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ये हमें क्या कहते हैं, एक जेट ऑफ वाटर मिलेगा। जेट मतलब एक फव्वारे की तरह का हमें पानी मिलेगा, उसके अंदर बबल्स होंगे क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड वाटर होगा। तो फिल्टर पंप के अंदर भी बेसिकली यही बर्नौली इक्वेशन ही अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या होता है? अब कार्बोरेटर ये एक डिवाइस है जो मतलब हमारे पास कार्स वगैरह में यूज़ होती है। ये वर्ड इसका जो शुरू, अगर हम इस वर्ड को देखें तो इसमें शुरू में लिखा हुआ है कार, यानी कि ये कार के अंदर ऐसी डिवाइस है जो कार के अंदर यूज़ होती है, कार्बोरेटर। इसका काम क्या होता है, ये फ्यूल और हवा को मिक्स करती है। ये फ्यूल और हवा को मिक्स करती है, इसके अलावा फ्यूल के सप्लाई को भी कंट्रोल करती है, यानी कि कार को कितना फ्यूल सप्लाई करना है ये सारा कुछ जो है कार्बोरेटर ही कंट्रोल करती है। अब इसका हम डिज़ाइन देखते हैं तो ये हमारे पास एक वेंचुरी डक्ट के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये बेसिकली हमारे पास कार्बोरेटर की कंस्ट्रक्शन है। ये हमारे पास कार्बोरेटर डक्ट है, ये जो हमारे पास ग्रे कलर की लाइन है ये हमारे पास कार्बोरेटर डक्ट है। इसके अंदर दो वॉल्व लगे होते हैं, एक वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं चॉक वॉल्व, दूसरे वॉल्व को हम कहते हैं थ्रॉटल वॉल्व। ये दो वॉल्व्स लगे हुए होते हैं और ये दरमियान में से जो है ये थोड़ी सी मतलब अंदर की तरफ होती है, यहाँ पे इसका डायमीटर कम हो जाता है। यानी कि इस वेंचुरी डक्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है, ऊपर इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, दरमियान से डायमीटर कम होता है, फिर उसके बाद दोबारा ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर दो वॉल्व लगी होती हैं, एक को कहते हैं चॉक वाल्व, एक को कहते हैं थ्रोटल वाल्व। इस पूरा नाम इसको देते हैं वेंचुरी डक्ट। इस वेंचुरी डक्ट के साथ फ्लोट चैम्बर लगा हुआ होता है। इसके अंदर ये जो फ्लोट लगा हुआ होता है ये बेसिकली फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करता है।
एक लाइन इसकी फ्लोट चैम्बर से वेंचुरी डक्ट की तरफ जा रही होती है ऊपर से, और एक नीचे से जिसको हम आइडियल लाइन कहते हैं, वो लाइन जो नीचे से वेंचुरी डक्ट से कनेक्ट कर रही होती है फ्लोट चैम्बर की, उसको हम आइडियल लाइन कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये एयर फ्यूल मिक्सिंग करता है और फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। कार्बोरेटर, ये कार्बोरेटर की हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ये कार्स के अंदर फ्यूल और हवा की मिक्सिंग का काम करता है। ये जो हमारे पास चॉक वाल्व है, जब ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होता है तो हमारे पास ये जो हवा है वो अंदर की तरफ रश करती है। जब हवा गुजरती है तो यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है तो हवा की स्पीड जो है वो कम होती है। जब यहाँ से हवा आती है तो यहाँ पर डायमीटर कम है, हवा की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हवा की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ऊपर हमारे पास हवा की स्पीड क्या होती है, कम होती है। ऊपर हमारे पास हवा की स्पीड कम होती है, और जब जैसे ही ये दरमियान में आती है, दरमियान में क्योंकि डायमीटर कम हो जाता है वेंचुरी डक्ट का, स्पीड हवा की कम होती है, तो फिर हमारे पास प्रेशर क्या है वो भी कम हो जाता है। स्पीड हवा की ज़्यादा होती है तो प्रेशर हमारे पास कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से फ्लोट चैम्बर से ये जो पेट्रोल होता है वो इधर से मूव करता है वेंचुरी डक्ट के अंदर, और इस तरह से हवा और पेट्रोल की मिक्सिंग होती है, और इस तरह से ये मिक्स्ड जो पेट्रोल होता है वो इंजन की तरफ जाता है थ्रोटल वाल्व से। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की, पेंट स्प्रेयर। पेंट स्प्रेयर के अंदर भी जो इक्वेशन अप्लाई होती है वो है बर्नौली इक्वेशन। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक पेंट स्प्रेयर है। इसमें ये इसके दो हैंडल होते हैं। इधर से अगर इन दोनों हैंडल्स को अगर हम हाथ से मिलाएं तो हवा जो है वो अंदर एंटर हो जाती है, यानी कि इसको ऐसे हम मिलाते हैं इन दोनों हैंडल्स को तो हवा जो है वो इस स्प्रेयर के अंदर मूव करती है। यहाँ पर जब हवा आती है तो प्रेशर उसका इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पे हवा का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और फिर हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि चीज़ें हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो जाता है हवा के लिए, एरिया ज़्यादा होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होती है तो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। यहाँ पे जब हवा आती है तो उसको एरिया जो है वो ज़्यादा मिल जाता है, एरिया ज़्यादा मिलने से उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज़ करता है, ये हमारे पास पेंट पड़ा हुआ है, प्रेशर जैसे ही इंक्रीज़ करता है तो ये जो पेंट है ये ज़्यादा प्रेशर से ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि इस लाइन में से ऊपर जाना शुरू हो जाता है जब यहाँ पर हवा का प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब ये ऊपर जाता है तो आगे एक नोज़ल लगी हुई होती है, यानी कि आगे इसका मुंह जो है वो तंग होता है। जब ये पेंट यहाँ पे पहुँचता है तो एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस पेंट की जो स्पीड है इस पॉइंट पर वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक जेट की तरह ये जो परफ्यूम है वो परफ्यूम या पेंट, परफ्यूम बोटल्स के अंदर भी यही सिस्टम सारा यूज़ होता है। तो एक जेट की शक्ल में हमारे पास जो पेंट है वो बाहर की तरफ निकलता है, यानी कि हमने इन दो हैंडल्स को आपस में पकड़ा, हवा अंदर एंटर हुई, ये जब एरिया इधर हवा आई, एरिया इंक्रीज़ हुआ, हवा की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ होने से उसका प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो पेंट इस नोज़ल में से, इस पाइप में से ऊपर की तरफ जाएगा। आगे इसका मुंह छोटा होता है इस पाइप का, तो एरिया कम हो गया तो इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक स्प्रेयर की शक्ल में हमारे पास, स्प्रे की शक्ल में हमारे पास पेंट बाहर निकलेगा। यही मैकेनिज़्म हमारे पास परफ्यूम बोटल्स में यूज़ होता है। इसके अलावा जो घरों के अंदर कपड़े प्रेस करने के लिए स्प्रेयर होता है पानी वाला, उसमें भी यही बर्नौली इक्वेशन ही अप्लाई हो रही होती है। उसमें से जो पानी फव्वारे की तरह या जेट की तरह बाहर निकलता है तो उसमें भी हमारे पास बेसिकली बर्नौली इक्वेशन ही अप्लाई हो रही होती है। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है वेंचुरी रिलेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।